हेलो दोस्तों, आज हम लोग देखेंगे क्लास 10 का जो है एक्सरसाइज 2A का 32 का पहला क्वेश्चन। तो देखिए पहला क्वेश्चन क्या है कि x बाई ए प्लस वाई बाई बी इज इक्वल टू 2, और दूसरा इसे इक्वेशन जो है हम फर्स्ट मान लेते हैं और इसे मान लीजिए इक्वेशन सेकेंड। अब जरा सोचिए कि किसी एक को यदि आप उड़ाना चाहते हैं तो क्या करेंगे कि इसके जो डिवाइड में है इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए और इसमें जो मल्टीप्लाई में है इसमें कर दीजिए। तो इसमें a से करना होगा जबकि इसमें जो है 1/a से करना होगा। अब यहाँ जो है समीकरण एक में a से गुना करने पे तो यहाँ लिखेंगे समीकरण एक। अब मल्टीप्लाई कितना से किए हैं तो a से किए हैं तो a रखिए, दोनों प्लस में है तो एक माइनस में करना होगा। और समीकरण दो में कितना से मल्टीप्लाई किए हैं तो 1/a से किए हैं तो 1/a रहने दीजिए। अब देखिए a से इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा आपका ax/a और ये हो जाएगा प्लस ay/b और ये हो जाएगा 2a। अब 1/a से करेंगे तो ये हो जाएगा आपका ax/a माइनस by/a और ये हो जाएगा a² माइनस b² क्या होगा इतना? बिल्कुल होगा। अब देखिए अब इससे क्या कीजिए कि अब जो कटने वाला है उसे काटिए, चूंकि हम माइनस कर रहे हैं, यहाँ देख रहे हैं कि माइनस कर रहे हैं तो इसमें माइनस कीजिए तो ये माइनस और ये हो जाएगा प्लस, ये होगा माइनस और ये हो जाएगा प्लस। अब देखिए ये दोनों तो आपस में कट जाएंगे, चूंकि एक प्लस में है तो एक माइनस में है तो कटेगा ही कटेगा। अब दूसरा जो है ये आपका हो जाएगा ay/b और प्लस by/a और इधर हो जाएगा देखिए एक a से एक a कट जाएगा तो 2a प्लस में एक a माइनस में तो एक a बचेगा और प्लस का b² a। अब यहाँ से दोनों में दिख रहा है कि यहाँ से y कॉमन है तो y को कॉमन ले लेंगे तो ऊपर बचेगा a प्लस b और नीचे बचेगा, नीचे यहाँ बचेगा आपका b और यहाँ बचेगा a और इधर हो जाएगा दोनों का एलसीएम ले लेंगे तो a हो जाएगा और a से a गुना होके हो जाएगा a² और प्लस का b² हो जाएगा। अब थोड़ा सा देखिए कि इस दोनों का भी एलसीएम ले लेंगे तो दोनों का एलसीएम क्या हो जाएगा, ab हो जाएगा और ये हो जाएगा a² और प्लस का b² हो जाएगा और बराबर का a² प्लस का b²/a होगा। अब देखिए कुछ जो है कटेगा तो काट दीजिए, यहाँ जो है y के साथ ये मल्टीप्लाई में है तो उधर जाके क्या हो जाएगा, उधर जाके डिवाइड में हो जाएगा, यानी a² प्लस b²/a। अब देखिए ये डिवाइड में होगा तो ये गुना में लाने पे अपोजिट हो जाएगा, यानी ए बी ऊपर चला जाएगा और जो a² अब प्लस b² है कहाँ आ जाएगा, नीचे आ जाएगा तो नीचे लिखिए। देखिए a² से a² का a² प्लस b² से a² प्लस b² कट गया, a से a कट जाएगा, यानी y का जो वैल्यू निकला वो क्या निकला, y का वैल्यू b निकला। अब y का जब वैल्यू मिल गया तो y का वैल्यू जो है किसी भी समीकरण में डाल दीजिए। तो देखिए y का मान जो है, y का मान समीकरण एक में जो है y का मान रखते हैं तो x समीकरण एक था x/a और प्लस यहाँ देखिए y/b है, क्या है यहाँ y/b है तो y की जगह क्या रखना है, b रखना है तो b रखिए। ये हो जाएगा y के जगह b और बाई b और इज इक्वल टू 2। अब देखिए b से b कट करके एक हो जाएगा, यानी ये हो जाएगा x/a और ये प्लस में एक होगा तो उधर जाके क्या हो जाएगा, उधर जाके हो जाएगा माइनस में, यानी x/a निकल गया हमें 1 और कुछ भी नहीं है नीचे तो एक डाल दीजिए। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए। अब देखिए जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्रॉस मल्टीप्लाई करने पे क्या होगा, तो एक को a से x से कर देंगे तो ये x हो जाएगा और a को 1 से कर देंगे तो a हो जाएगा, यानी यहाँ हल लिखेंगे तो हल क्या निकला, x का वैल्यू a निकला और जबकि y का वैल्यू क्या निकला, b। ये आपका 32 का पहला क्वेश्चन जो है बन गया। अब हम लोग देखते हैं 32 का दूसरा क्वेश्चन। अब देखिए ये रहा आपका 32 का दूसरा क्वेश्चन। तो इसे क्या कीजिए, इक्वेशन फर्स्ट मान लीजिए, इसे इक्वेशन सेकेंड मान लीजिए। सेम प्रोसेस कीजिए कि हमें जो है यहाँ भी x को उड़ाना है, इसे भी x को, तो इसके साथ हमें समीकरण दो में मल्टीप्लाई करना होगा, इसके साथ कुछ भी नहीं तो 1 और नीचे a है तो 1/a से करना होगा। जबकि समीकरण एक में जो है किससे करना होगा, a से, चूंकि इससे a से मल्टीप्लाई में है। तो देखिए इसमें अगर हम 1/a से करते हैं तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ थोड़ा सा लिख दीजिए कि समीकरण एक मल्टीप्लाई 1 और माइनस का
2 मल्टीप्लाई 1/a। अब a से इसमें करते हैं तो ये हो जाएगा ax/a माइनस ay/b इजकल टू 0। 1/a से करेंगे तो ये हो जाएगा ax/a माइनस by/a। देखिए यहाँ माइनस है तो यहाँ जो है आपका प्लस है, क्या है, प्लस, तो यहाँ ये भी आपका क्या होगा, प्लस होगा। और फिर हमें इससे करना है तो ये हो जाएगा आपका a² और प्लस b² अब माइनस करते हैं तो बीच में क्या डालिए, माइनस माइनस माइनस। अब ये दोनों तो आपस में कट जाएंगे, चूंकि एक प्लस में है और एक जो है आपका माइनस में है तो कट जाएगा। अब देखिए इसमें ये क्या होगा, ये आपका माइनस में होगा तो ये हो जाएगा माइनस का ay/b और माइनस का by/a इजकॉल टू, यहाँ तो ये दोनों एक a से एक a कट जाएगा तो ये बचेगा a, माइनस में है तो माइनस लिखिए और माइनस का b²/a। अब यहाँ से दोनों में y कॉमन दिख रहा है तो y को बाहर निकाल लीजिए। y को जब बाहर निकालेंगे तो क्या बचेगा, माइनस का a/b और माइनस का b/a। और इस दोनों में एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा, एलसीएम a आएगा तो a से a मल्टीप्लाई होके हो जाएगा a² और माइनस का b²। अब इस दोनों में एलसीएम लीजिएगा तो दोनों का एलसीएम क्या आएगा, दोनों का एलसीएम आएगा ab। तो a b है, a नहीं है तो a से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा इसमें, तो माइनस का a² हो जाएगा और ये माइनस का b² हो जाएगा। और इधर तो है ही a² माइनस b² और बाई a है। अब देखिए यहाँ से जो है हमें y निकालना है तो ये वैल्यू पहले से है तो रहने दीजिए इस प्रकार से बाई a। अब ये y के साथ गुना में है तो इधर आके क्या होगा, डिवाइड में जाएगा, तो इसे हम मल्टीप्लाई में चेंज करते हैं तो a भी ऊपर चला जाएगा और ऊपर वाला नीचे आ जाएगा, यानी माइनस का a² और माइनस का b²। a से a देखिए कट गया, ये से ये कट जाएगा, यानी y का वैल्यू क्या निकल गया, y का वैल्यू तो b निकल गया। अब y का मान क्या कीजिए, किसी भी समीकरण में डाल दीजिए, तो यहाँ लिखते हैं y का मान समीकरण एक में रखने पर, तो मेरे पास जो एक समीकरण है वो क्या है, तो एक समीकरण है x/a माइनस b का वैल्यू y का वैल्यू मिल चुका है तो y की जगह b डाल दीजिए और नीचे b है इजकॉल टू 0। अब x/a इजकॉल टू, ये कट करके क्या हो जाएगा, एक, और ये माइनस में है तो उस साइड जाके प्लस में हो जाएगा, इसके पास कुछ नहीं है तो एक डाल दीजिए। एक को x से करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये तो आपका x ही होगा, तो यहाँ हम लिखेंगे x, और एक को a से कर देंगे तो क्या हो जाएगा, a हो जाएगा, यानी x का वैल्यू क्या निकला, तो x का वैल्यू आपका निकला a और y का वैल्यू b निकला। यही जो है आपका 32 का दूसरा का आंसर हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 32 का तीसरा भी है। देखिए 32 का तीसरा, इसे जो है क्या कीजिए कि इक्वेशन फर्स्ट मान लीजिए और इसे इक्वेशन सेकंड मान लीजिए। अब सोचिए कि आप किसे उड़ाना चाहते हैं। अगर आप मान लीजिए y को उड़ाना चाहते हैं तो y के साथ क्या है, मल्टीप्लाई में, ऊपर कुछ नहीं तो 1 है और नीचे b है तो b लिखेंगे, यानी हमें इसमें मल्टीप्लाई करना होगा 1/b से। अब इसमें कितना है तो 1/b² है तो इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए 1/b² से। अब देखिए यदि आप लुप्तीकरण विधि नहीं सीखे हैं तो आप चैनल पे जाकर के लुप्तीकरण विधि हम एक स्पेशल वीडियो में बता दिए हैं, तो वहाँ जाकर के देख लीजिए, क्योंकि बहुत हर जगह जो है इसकी ज़रूरत होने वाली है। जैसा कि आप देख रहे हैं सारा क्वेश्चन जो है हम उसी मेथड से बना रहे हैं, तो आप भी बना पाइएगा। तो देखिए अब हमें इसमें क्या करना है कि मल्टीप्लाई करना है, तो यहाँ लिखिए इक्वेशन फर्स्ट में किससे कर रहे हैं, तो 1/b² से कर रहे हैं, और देखिए दोनों प्लस में है तो एक माइनस होना चाहिए ना, तो माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी इस इक्वेशन 2 में जो है कितना से 1/b से कर रहे हैं। अब देखिए इसमें हम 1/b² से कर रहे हैं तो ये क्या हो जाएगा, ये होगा x(a)b²। 1 से x को मल्टीप्लाई करने से तो कोई फायदा है नहीं, यही चीज़ होगा तो रख दीजिए प्लस, ये हो जाएगा y/b का पावर क्यूब हो जाएगा, और इधर हो जाएगा a और 1/b² से गुना करते हैं तो ये हो जाएगा a(b²) और प्लस का b/b²। समीकरण 2 में 1/b से करना है तो ये हो जाएगा x(a)² क्या यही होगा, प्लस ये हो जाएगा y/b³ और बराबर का हो जाएगा 2/b। अब क्या कर रहे हैं, माइनस कर रहे हैं तो माइनस लिखिए, माइनस माइनस और ये भी माइनस, ये दोनों तो आपस में कट जाएगा, लेकिन ये तो नहीं कटेगा। अब नहीं कटेगा तो यहाँ लिख दीजिए a(b²) माइनस x(a²b)
इस प्रकार से लिखेंगे। और इसके बाद ये तो खत्म ही हो गया, तो अब यहाँ बचा क्या, तो यहाँ बचा आपका ए बाई बी स्क्वायर प्लस बी बाई बी स्क्वायर और माइनस का 2/b। अब देखिए इस b से जो है एक b कट जाएगा, तो यहाँ स्क्वायर खत्म हो जाएगा और 1/b हो जाएगा। अब देखिए यहाँ से क्या है कि यहाँ से दोनों में आपको x कॉमन दिख रहा होगा, तो x कॉमन निकाल लीजिए। यदि x निकाल लेते हैं तो ऊपर बचता है 1/a/b² और माइनस 1, यहाँ भी क्या बचेगा 1a²b, क्या यही बचेगा। अब इधर देखिएगा तो ये हो जाएगा आपका a/b² और ये होगा 1/b और माइनस का 2/b। अब क्या कीजिए, इस सभी का जो है एलसीएम ले लीजिए और भिन्न का जोड़ घटाव कर दीजिए, तो ये हो जाएगा x, और इसे करेंगे तो क्या हो जाएगा, इस दोनों का एलसीएम हो जाएगा ab² और इंटू का a²b। अब यहाँ ये हो जाएगा a²b और माइनस का ab², और इधर दोनों का एलसीएम लेंगे तो क्या आ जाएगा b² आ जाएगा, तो b² से कट जाएगा तो केवल a हो जाएगा प्लस ये b हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा माइनस का 2b हो जाएगा। क्या यहाँ तक कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अगर समझने में कोई दिक्कत होता है तो आप जो है कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे। अब देखिए यहाँ पर हमें क्या करना है कि ये जो है ये x के साथ ये सारा मल्टीप्लाई में है, तो इधर भेज दीजिए तो डिवाइड में चला जाएगा थोड़ा सा, और यहाँ पर जो भेज दीजिए x इक्वल टू ये हो जाएगा a प्लस b और माइनस 2b में से एक b जाएगा तो क्या बचेगा माइनस का b बचेगा, बस हो गया। यहीं पे इसे छोड़ दीजिए और बटा का b² है तो b²। अब देखिए ये मल्टीप्लाई में है, इधर आके डिवाइड में, तो इसे मल्टीप्लाई में ले जाएंगे तो ये ऊपर चला जाएगा, ए गुना होकर के क्या हो जाएगा, तो ए पे पावर या ऐसे ही लिख दीजिए ab² और इंटू का a²b, और ऊपर क्या है, तो ऊपर है आपका a²b और माइनस का ab²। अब जरा सोचिए कि ऐसा ही टर्म आ जाता तो ये दोनों आपस में कट जाता, तो इस नीचे वाले में हमें कुछ कॉमन दिख रहा है, तो क्या कॉमन दिख रहा है, तो जो कॉमन दिख रहा है उसे कॉमन ले लीजिए। देखिए b² से b² कट जाएगा, तो b² से b² को काट दीजिए, तो ये बचा a माइनस का b इंटू ऊपर बचा a और a मल्टीप्लाई होकर के हो जाएगा a क्यों, और b है तो b। अब देखिए यहाँ से कुछ कॉमन, दोनों में जो है ए बी है, तो ए बी यदि कॉमन ले लीजिए तो ऊपर इसमें क्या बचा, तो ए तो ले लिए तो एक ए बचा, यहाँ से बी निकाल लिए तो बी तो खत्म हो गया, माइनस यहाँ से भी ए ले लिए और यहाँ से एक बी ले लिए तो कितना बी बचा, एक बी बचा। अब देखिए सेम चीज़ दोनों में है, ये कट गया और बी से बी कट जाएगा और ए से ए कट करके a² हो जाएगा, यानी x का वैल्यू क्या निकला, तो x का वैल्यू हमें निकल गया a²। अब हमें किसका वैल्यू चाहिए, तो b का वैल्यू। अब इसका वैल्यू जो है समीकरण 1 या 2 में डाल दीजिए। मान लीजिए कि हम समीकरण जो है 1 में डालते हैं, x का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो मान लीजिए इसका जो वैल्यू है वो हम समीकरण 1 में रखते हैं, तो समीकरण 1 क्या है, x/a प्लस y/b और इक्वल टू a प्लस b। अब x का वैल्यू निकल चुका है a, तो a डाल दीजिए, a/a प्लस y/b और इक्वल टू a प्लस b। ये दोनों आपस में कट करके एक हो जाएगा और ये बचा कितना, तो y/b बचा और ये प्लस में उस साइड भेज देंगे माइनस में, a प्लस b और माइनस का 1। अब इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 डाल दीजिए, y को 1 से कर दीजिएगा मल्टीप्लाई तो ये हो जाएगा आपका y, और b को इससे करेंगे तो ये हो जाएगा ab प्लस का b² और माइनस का 1 हो जाएगा। सॉरी, यहाँ जो है आपका x का वैल्यू a² है ना, तो a² रहने दीजिए, तो ये आपका क्या बचेगा, a बचेगा, तो इधर हम क्या लिखेंगे, a लिखेंगे, तो इधर a हो गया, और यहाँ भी क्या होगा, तो यहाँ भी जो है आपका a होगा। अब जरा सोचिए यहाँ पर b से अगर हम मल्टीप्लाई अभी नहीं करते हैं तो इसे यहीं रहने दीजिए। अगर b से मल्टीप्लाई नहीं करते हैं तो a प्लस में है और a माइनस में है, तो a से a कट जाएगा। अब मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो पहले इसे एक बार सीधा करके लिख दीजिए, y/b इक्वल टू b/1। अब 1 को y से कर देंगे, क्या कोई फर्क पड़ेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो ये क्या हो जाएगा, y हो जाएगा, और b से b को मल्टीप्लाई कर देंगे तो b² हो जाएगा। तो x का वैल्यू आपका निकल गया a² और y का वैल्यू b²
सेंटीमीटर, यही आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। तो ये आपका 32 का तीसरा नंबर क्वेश्चन जो है बन गया। अब हम लोग देखते हैं 33 नंबर क्वेश्चन। 33 नंबर क्वेश्चन कहता है, 33 में जो है इसमें भी आपका 3 क्वेश्चन है। तो आइए पहला क्वेश्चन देखते हैं। 33 का पहला क्वेश्चन, 33 का पहला क्वेश्चन कहता है P के ऐसे मान ज्ञात कीजिए जिनके लिए निम्नलिखित समीकरण निकाय का एक अद्वितीय हल हो। तो एक अद्वितीय हल होने के लिए आपको जो है निकालना है। तो जैसे कि हमें जो इक्वेशन दिया है वो दिया है P ऑफ x प्लस का 2y और इज इक्वल टू 5, फिर है 3x प्लस वाई इज इक्वल टू 1। अब हमें कहा है कि ये इसमें क्या हो कि अद्वितीय हल हो। कैसा हल हो, अद्वितीय हल। अब हम जो है अद्वितीय हल के लिए क्या जानते हैं, अद्वितीय हल कब हो सकता है। तो देखिए अद्वितीय हल के लिए क्या जानते हैं कि a बाई डी इज इक्वल टू नॉट b बाई ई इज इक्वल टू c बाई एफ। तो हमें जो है a का वैल्यू p है तो p रखिए, और d का वैल्यू 3 है, ये 3 है तो 3 रखिए, इज इक्वल टू नॉट 2/1 इज इक्वल टू 5/1। अब आपको क्या करना है कि इस पहले इक्वेशन को जो है थर्ड इक्वेशन के बराबर कर देना है। यानी इसे अगर हम मान लेते हैं पहला इक्वेशन, इसे मान लेते हैं सेकेंड इक्वेशन, और इसे मान लेते हैं थर्ड इक्वेशन। तो ये आप बराबर कीजिएगा। पहले इससे हम बराबर करते हैं तो ये आपका तो बराबर होगा नहीं, तो p का वैल्यू ऐसे करेंगे बराबर, तो 3 दूना का 6 हो जाएगा। तो p का वैल्यू आपको 6 लेना ही नहीं है। तो किसके बराबर करेंगे, 3 के बराबर करेंगे। यानी लिखेंगे समीकरण 1 तथा 3 से। तो समीकरण 1 आपका क्या है, तो p/3 है और इज इक्वल टू का 5/1 है। अब इसे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो p बराबर क्या हो जाएगा, 15। यानी p का वैल्यू जो है 15 हो सकता है, जबकि 6 नहीं होगा। तो हम यहाँ लिखेंगे p का मान 6 नहीं होगा। 6 क्या होगा, 6 जो है नहीं होगा। तो क्या होगा, तो 15 होगा। यही आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसका जो है दूसरा नंबर क्वेश्चन, यानी 33 का दूसरा क्वेश्चन। तो 33 का दूसरा क्या है कि mx प्लस का 2y बराबर का 3, और इसके बाद है 3x प्लस का y और इज इक्वल टू 1। अब हमें क्या करना है कि सेम प्रोसेस लगाना है। और द्वितीय हल के लिए जानते हैं कि a बाई डी इज इक्वल टू नॉट b बाई ई इज इक्वल टू c बाई एफ। तो देखिए a कितना हो जाएगा, तो a जो है आपका 3m हो जाएगा। क्या हो जाएगा, m 3 इज इक्वल टू b2 1 और इज इक्वल टू 3 1। तो ये दोनों तो आपस में बराबर होगा नहीं, तो हमें बराबर करना किसको पड़ेगा, तो 1 और 3 को बराबर करना पड़ेगा। यानी कितना हो जाएगा, तो 1 और 3 को बराबर कीजिएगा तो ये हो जाएगा m/3 इज इक्वल टू 3/1। और जब इस दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 को m से करेंगे तो क्या हो जाएगा, m हो जाएगा, और इसे इससे करेंगे तो क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा। लेकिन क्या ये जो है 3 दूना का 6 होगा, तो ये m इज इक्वल टू नॉट होगा 6, जबकि m का वैल्यू कितना होगा, 9 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसका तीसरा। देखिए 33 का जो है तीसरा का पहला क्वेश्चन कहता है कि t के किस मान के लिए निम्नलिखित युग्मों का कोई हल नहीं होगा। तो कोई हल नहीं होगा, इसके लिए हम क्या जानते हैं कि सभी जो है आपस में बराबर हो जाए तो वो क्या होगा, कोई हल नहीं होगा। तो इसे करिए, ये हो जाएगा आपका a t हो जाएगा, जबकि d जो है t-1 हो जाएगा, और ये 1/2 हो जाएगा, इक्वल टू का 1/3 हो जाएगा। अब हमें t निकालना है, तो इसे मान लेते हैं कि इक्वेशन फर्स्ट है, और इसे मान लेते हैं कि इक्वेशन सेकेंड है, और इसे मान लिए कि इक्वेशन क्या है, थर्ड है। अब क्या कीजिए कि 1 को 3 से कर सकते हैं या 1 को 2 के बराबर कर सकते हैं। तो किसी के बराबर कीजिए, तो लिखते हैं समीकरण 1 तथा 2 से। अगर मान लीजिए समीकरण 1 और 2 को बराबर करते हैं, तो 1 और 2 को बराबर करेंगे तो क्या हो जाएगा, तो ये होगा आपका t/t-1 इज इक्वल टू 1/2। तो इस t को 2 को इसके साथ करना होगा, तो ये हो जाएगा 2t। क्या हो जाएगा, 2t हो जाएगा, जबकि इसे जो है हमें फिर 1 को जो है इसके साथ करना है, तो ये हो जाएगा आपका t-1 हो जाएगा। अब देखिए ये प्लस में है, इस साइड भेज देंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस में, यानी 2t माइनस का t और इक्वल टू का हो जाएगा -1। 2t में से 1t को माइनस करेंगे तो क्या बचेगा, t बचेगा, और ये हो जाएगा कितना, -1 हो जाएगा। यानी t का वैल्यू कितना होगा, -1 होगा। तब देखिए 33 का तीसरा का बी क्वेश्चन है। तो देखिए इस प्रकार से है, तो पहले इसे हम सीधा कर लेते हैं, x प्लस का ty, और ये प्लस में है, इस साइड आके क्या हो जाएगा, माइनस में। और दूसरा इक्वेशन है x प्लस
2 माइनस का t इंटू वाई इजकल टू 2। तो अब इसका कोई हल नहीं होगा, तो इसके लिए तो तीनों बराबर होना चाहिए। तो ये हो जाएगा आपका a बाई डी इजकल टू बी बाई ई इजकल टू सी बाई एफ होना चाहिए। अब a आपका कितना हो गया, तो a जो है 1 हो गया और ये भी 1 हो गया। d इजकल टू ये हो जाएगा t और बाई 2 माइनस का t इजकल टू माइनस टी बाई 2 हो गया। अब हमें क्या करना है कि इसे मान लेते हैं इक्वेशन फर्स्ट। ये मान लीजिए कि इक्वेशन फर्स्ट हो गया और ये जो है इक्वेशन सेकंड हो गया और इसे जो है इक्वेशन थर्ड मान लेते हैं। अब क्या कीजिए कि आप जो है बराबर कीजिए। तो अगर मान लीजिए इक्वेशन सेकंड और थर्ड को करते हैं तो यहाँ लिखेंगे समीकरण 2 तथा 3 से 2 तथा 3। तो 2 मेरे पास क्या है, तो 2 है आपका 2 और माइनस का t इजकॉल टू माइनस का t बाई 2 है। अब क्या करेंगे कि इसे जो है क्रॉस गुना करेंगे। तो क्रॉस गुना कीजिएगा तो 2 से t हो जाएगा आपका 2t, या फिर यहाँ जो है आप 1 के बराबर कर लीजिए। 1 के बराबर कर लेंगे तो इजीली निकल जाएगा, यानी समीकरण 2 तथा 1 से। तो समीकरण 2 क्या है, तो समीकरण 2 तो है t और बाई 2 माइनस टी और 1 है आपके पास 1 बाई 1 है। क्या है, 1 बाई 1। तो यहाँ रखते हैं 1 बाई 1। अब देखिए इस 1 को t से कर देंगे तो t ही हो जाएगा और इसे कर देंगे तो इधर हो जाएगा आपका t और उस साइड हो जाएगा 2 और माइनस का t। अब यहाँ से हम निकाल लेंगे, इस माइनस को इधर भेज देंगे तो ये हो जाएगा t प्लस का t और इधर हो जाएगा 2 और ये t क्या हो जाएगा 2t हो जाएगा और इज कॉल टू 2 से 2 कट जाएगा एक बार में, यानी t का वैल्यू क्या हो गया 1 हो गया, यानी t का मान निकल गया कितना 1। t का वैल्यू 1 रखेंगे तो यह क्या हो जाएगा, एक जो है आपका इसका कोई हल नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसका जो है सी नंबर क्वेश्चन। तो सी नंबर क्वेश्चन क्या दिया है, तो ये दिया है 3x प्लस वाई इज इक्वल टू 1 और जो दूसरा समीकरण दिया है वो है आपका 2t माइनस 1 और इंटू का x प्लस t माइनस 1 और इंटू वाई इज इक्वल टू 2t और प्लस का 1। अब इसका भी कोई हल नहीं होना चाहिए, तो इसको भी क्या करेंगे बराबर करेंगे, यानी ये हो जाएगा 3 बाई 2t और माइनस का 1 बराबर b का वैल्यू 1 हो जाएगा और यहाँ जो है e का वैल्यू हो जाएगा t माइनस 1 और ये हो जाएगा 1 बाई 2t और प्लस का 1। अब जो है इसे हम समीकरण 1 मान लिए, इसे 2 और इसे 3 मान लिए। अब किसी भी समीकरण को जो है आप बराबर कर दीजिए। अगर मान लीजिए कि हम समीकरण 1 और 2 को करते हैं, समीकरण 1 तथा 2, अगर 1 और 2 को बराबर करते हैं तो समीकरण 1 है 3 बाई 2t और माइनस का 1, 2t और माइनस का 1 और बटा का 2t माइनस 1 हो जाएगा। जबकि दूसरा समीकरण है 1 बाई t माइनस 1। अब क्या कीजिए कि क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए। तो क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिएगा तो इस 3 से t को करेंगे तो ये हो जाएगा 3t और माइनस का 3 और इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 2t और माइनस का 1। अब क्या कीजिए कि इसे जो है आप t को इधर भेज दीजिए। तो ये पहले से क्या है 3t और ये इधर प्लस है तो इधर आके हो जाएगा माइनस का 2t और इधर ये माइनस में 1 है और इधर जो है ये माइनस में 3 है तो इधर आके हो जाएगा प्लस में 3। इधर 3 में से 2 जाएगा क्या होगा, एक t होगा केवल और 3 में से 1 जाएगा क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, यानी t का वैल्यू क्या होगा तो 2 होगा और ये क्वेश्चन जो आपका है वो बन गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे 34 नंबर। अब देखिए 34 का पहला का ए नंबर क्वेश्चन कहता है कि के किस मान के लिए रैखिक समीकरण निकाय के अनंत अनगिनत हल हो सकता है। तो देखिए अनगिनत हल होने के लिए क्या होना चाहिए, तीनों का तीनों बराबर होना चाहिए और जबकि जो है कोई हल नहीं होने के लिए पहला बराबर और दूसरा बराबर नहीं होना चाहिए। तो देखिए अगर ये अनगिनत हल होगा तो सबसे पहले हमें के का वैल्यू पूछा है तो आप क्या कीजिए तीनों को बराबर कीजिए। तो तीनों को बराबर करेंगे तो ये हो जाएगा a बाई डी अब बराबर b बाई ई और बराबर का c बाई एफ। तो a क्या है, a है k है और d क्या है तो 12, तो 12 लिखिए बराबर b का वैल्यू 3 है, फिर ये k है तो k रखिए और ये है k माइनस का 3 और बटा का k है। अब आप जो है किसी भी इक्वेशन को बराबर कर देंगे आपस में तो वहां से जो है हमें क्या मिल जाएगा k का वैल्यू निकल जाएगा। तो अगर मान लीजिए हम समीकरण 1 और जो है 1 और 2 को बराबर कर देते हैं या फिर समीकरण 2 या 3 को बराबर कर देंगे फिर भी हमें जो है वैल्यू मिल जाएगा। तो देखिए यहाँ जो है हम समीकरण 1 और 2 को बराबर करते हैं। तो समीकरण 1 तथा 2,
तो समीकरण एक आपके पास जो है वो k/12 है, और जबकि ये दूसरा जो है 3/k है। तो क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिएगा, तो k को k से अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो ये क्या हो जाएगा, k स्क्वायर हो जाएगा, और ये 12 तिया का 36 हो जाएगा। स्क्वायर हटाएंगे तो इधर क्या आएगा, रूट आएगा, रूट अंडर 36 हो जाएगा, यानी k का वैल्यू जो निकल गया वो आपका प्लस माइनस का 6 निकल गया। क्या निकल गया, प्लस माइनस का 6 निकल गया। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, तो ये जो है आपका 6 होगा। कौन सा होगा, 6, k का प्लस में 6 लीजिएगा। ये क्वेश्चन जो है बन गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 34 का दूसरा नंबर। अब देखिए 34 के पहला का बी नंबर क्वेश्चन, तो इसे भी क्या कीजिए, इसी प्रकार से सभी को बराबर कीजिए। तो ये हो जाएगा 2/k+2 इजकॉल टू 3/6 इजकॉल टू 4/3k+2। अब मान लीजिए किसी भी इक्वेशन को जो है हम बराबर कर देते हैं। तो जैसा कि हम अभी जो है आपका इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को बराबर करते हैं, तो फर्स्ट और सेकंड को बराबर करते हैं, तो यहाँ थोड़ा सा लिख दीजिए समीकरण फर्स्ट तथा सेकंड, फर्स्ट तथा सेकेंड से लिख दीजिए। अब जो आपका फर्स्ट इक्वेशन है वो आपका है 2/k+2 और ये है 3/6। अब इस दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, तो दोनों को मल्टीप्लाई करने पे क्या होगा, तो 6 को 2 से और इससे करेंगे तो ये हो जाएगा 3k प्लस का 6 इजकॉल टू 12 हो जाएगा। अब यहाँ जो है माइनस करते हैं, तो देखिए ये 3k हो जाएगा, और ये 12 और ये प्लस में, तो इधर आके क्या हो जाएगा माइनस में, और इधर बचेगा 3k बराबर 6। ये कट जाएगा, 3 दूना का 6, यानी k का वैल्यू क्या निकल गया, तो k का वैल्यू जो है आपका 2 निकल गया। कितना निकल गया, k का वैल्यू 2 निकल गया, और ये क्वेश्चन जो है आपका बन गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अब देखिए 34 के पहला का सी, तो इसमें भी क्या कीजिए, सभी को बराबर कीजिए। तो 2/4 हो जाएगा इजकॉल टू 3/k हो जाएगा, और इजकॉल टू 5/10 हो जाएगा। अब यहाँ क्या कीजिए, इसे भी जो है इक्वेशन फर्स्ट मान लीजिए, इसे भी इक्वेशन सेकंड मान लीजिए, और इसे भी आप जो है इक्वेशन थर्ड मान लीजिए। अब जो है किसी एक दो को बराबर कीजिए। तो मान लीजिए कि हम समीकरण फर्स्ट और सेकेंड को बराबर करते हैं। तो समीकरण 1 तथा 2 यानी 2/4 इजकॉल टू 3/k। अब इससे मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 2 से k मल्टीप्लाई होकर के हो जाएगा आपका 2k, और ये हो जाएगा 12। ये कट जाएगा, 2 छक्के 12, यानी k का वैल्यू क्या निकल गया, k निकल गया। यानी k का वैल्यू जो है 6 लेने पर जो है यह इसका क्या होगा, इसका जो है अनगिनत हल होगा। जैसे कि एक चेक करके दिखा देते हैं। तो देखिए जैसे a/d बराबर b/e और बराबर c/f। अनगिनत हल होने के लिए यही है कि टोटल बराबर होना चाहिए। तो देखिए ये है आपका 2/4 दिया हुआ था, ये 3, और हमें k का वैल्यू मिल गया 6, और ये हो जाएगा 5/10। तो देखिए अगर इसे काटते हैं तो ये कट जाएगा, 2 दूना का 4, ये 3 दूना का 6, और ये 5 दूना का 10। तो क्या सभी बराबर आ रहा है, 1/2 1/2 1/2। इसका मतलब इसका क्या होगा, अनगिनत हल होगा। तो ये क्वेश्चन जो है आपका बन गया। अब ये 34 का जो है दूसरा क्वेश्चन देखिए। अब देखिए 34 का दूसरा दे दिया है 2x + 3y = 7, और इस प्रकार से अल्फा और बीटा का वैल्यू पूछ रहा है यदि इसका हल जो है अनंत हो तब। तो देखिए इसके लिए क्या करते हैं कि a/d बराबर b/e और बराबर का c/f करते हैं। a का वैल्यू है आपका 2, और d का वैल्यू क्या है, तो d का वैल्यू है 2 अल्फा, तो 2 अल्फा लिख दिए। ये है 3, और बाई अल्फा प्लस बीटा = 7/28। ये तो कट जाएगा, 1 4 जा कट जाएगा। अब क्या कीजिए कि अब जो है इस समीकरण, पहले समीकरण इसे मान लेते हैं इक्वेशन फर्स्ट, और इसे मान लेते हैं इक्वेशन सेकेंड, और इसे मान लेते हैं इक्वेशन थर्ड। अब क्या कीजिए कि इक्वेशन फर्स्ट को जो है थर्ड के बराबर कीजिए। तो चलिए बराबर करते हैं। इक्वेशन फर्स्ट क्या है, तो इक्वेशन फर्स्ट है 2/2 अल्फा = 1/4। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो इससे इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 2 अल्फा = 8, यानी अल्फा का वैल्यू कितना मिल गया, तो 4 मिल गया। अल्फा = 4 हो गया। अब क्या कीजिए कि इक्वेशन 2 को जो है 3 के बराबर कीजिए। तो यहाँ लिखेंगे समीकरण 2 तथा 3 से। तो दो समीकरण क्या है, तो ये है आपका 2/अल्फा प्लस बीटा, और 3 है 1/4
4। अब देखिए अल्फ़ा का वैल्यू हमें मिल चुका है, तो क्रॉस गुना कीजिएगा तो ये हो जाएगा 4 तिया 12 और ये हो जाएगा अल्फ़ा प्लस बीटा इजकॉल टू 12। अल्फ़ा का वैल्यू हमें मिल गया है 4, तो इधर हो जाएगा बीटा इजकॉल टू 12, ये प्लस में इधर आके अल्फ़ा माइनस में हो जाएगा, बीटा इजकॉल टू 12 और अल्फ़ा का वैल्यू मिल चुका है 4, तब 4 डाल दिए। अब इसे माइनस कर लेंगे तो क्या हो जाएगा, बीटा इजकॉल टू हो जाएगा 8। यानी अल्फ़ा का भी वैल्यू मिल गया, तो अल्फ़ा का क्या मिला, तो अल्फ़ा का मिला 4 और बीटा का वैल्यू क्या मिल गया 8। यही जो है आपका आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अब देखिए अब जो है ये आपका 34 का तीसरा क्वेश्चन, इसमें हमें क्या करना है कि m का वैल्यू निकालना है जब कोई हल नहीं होगा। तो यहाँ क्या है, यहाँ जो है a का वैल्यू 3 है और यहाँ d का वैल्यू 2m माइनस का 1 इज कॉल टू 1 बाई m माइनस 1 इज कॉल टू 1 बाई 2m प्लस 1। अब इसे मान लेते हैं इक्वेशन फर्स्ट और इसे मान लेते हैं इक्वेशन सेकेंड और इसे मान लेते हैं इक्वेशन थर्ड। अब जो है आप किसी भी इक्वेशन के बराबर कर दीजिए, जैसे कि मान लीजिए हम इक्वेशन फर्स्ट को सेकेंड के बराबर करते हैं, तो यहाँ लिखते हैं समीकरण 1 तथा 2 से। तो एक समीकरण क्या है, तो ये है आपका 3/2m और माइनस का 1, और दूसरा समीकरण क्या है, तो दूसरा जो है 1/m और माइनस का 1। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो इससे इसको कीजिएगा तो ये हो जाएगा 3m और माइनस का 3, और इसको इससे कर देंगे तो ये हो जाएगा 2m और माइनस का 1। 2m को इधर भेज दीजिए तो ये हो जाएगा 3m माइनस का 2m, और इसे उस साइड भेज दीजिए तो उस साइड जा कर के ये क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा। यानी ये हो जाएगा आपका माइनस का 1 और प्लस का 3। इसमें से माइनस करेंगे तो बचेगा यहाँ m, और 3 में से 1 को घटा दीजिएगा तो क्या बचेगा, 2 बचेगा। यानी इसका आंसर क्या हो गया, m का वैल्यू क्या होगा, तो 2 होगा। यानी ये क्वेश्चन जो है 34 नंबर आपका पूरे बन गया। अब हम लोग देखते हैं 35 नंबर क्वेश्चन। अब देखिए 35 नंबर क्वेश्चन। 35 नंबर क्वेश्चन जो है यहाँ से आपका थोड़ा सा टफ होता है, लेकिन इसे काफ़ी इजी मेथड से बनाएंगे। तो देखिए 35 का पहला क्वेश्चन है x/3 माइनस 2/x प्लस वाई इज इक्वल टू 1। अब यहाँ से आपको क्या करना है, यहाँ दो इक्वेशन दिया गया है, जिसमें पहला इक्वेशन ये है और दूसरा इक्वेशन है x/4 प्लस 3/x प्लस वाई इज इक्वल टू 3। अब यहाँ से क्या करना है कि हमें एक चीज़ मान लेना है। मानना क्या है, तो यहाँ हम लिखते हैं माना कि मान लीजिए कि हम जो है यहाँ पे x प्लस वाई को जो है u मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं, x प्लस वाई को जो है u मान लेते हैं। तो यहाँ इजी हो जाएगा, x प्लस वाई इज इक्वल टू क्या मान लिए, u मान लिए। या आप इसे जो है भी मान सकते हैं। क्या मान सकते हैं, भी। तो मान लीजिए कि हम जो है इसे भी मान लिए हैं, तो अब ये नया इक्वेशन क्या हो जाएगा, तो x/3 और माइनस का 2/2 भी इज इक्वल टू 1 हो जाएगा, और इसे इक्वेशन फर्स्ट कह दीजिए। और दूसरा इक्वेशन हो जाएगा x/4 प्लस 3/भी और इज इक्वल टू 3 हो जाएगा, और इसे इक्वेशन जो है सेकेंड मान लीजिए। अब जो है आप किसी एक को उड़ाइए, तो किसी एक को उड़ाएंगे तो मान लीजिए कि हम जो उड़ा रहे हैं ये x को उड़ा रहे हैं, तो x को उड़ाइएगा तो इसके डिवाइड में जो है 3 है, इसके साथ 1 है तो 1/3 होगा। यानी 1/3 से इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए, और इसका 1/4 है तो 1/4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। अब देखिए क्या करना है कि इसमें मल्टीप्लाई कीजिएगा तो ये हो जाएगा आपका x/12। क्या हो जाएगा, तो यहाँ थोड़ा सा लिख दीजिए समीकरण 1 मल्टीप्लाई 1/4 और माइनस कर रहे हैं तो ये हो जाएगा 2 × 1/3। तो इसमें हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा x/12 और माइनस का 2/4 भी और इक्वल टू का 1/4। इसमें 3 से करेंगे तो ये हो जाएगा x/12 और प्लस 3/3 भी और इक्वल टू हो जाएगा 3/3। अब देखिए इसमें जो है कुछ कट जाएगा, तो जो कट जाएगा उसे काट दीजिए, और हम माइनस कर रहे हैं तो यहाँ माइनस, ये भी माइनस और ये भी माइनस। जैसा कि ये जो है आपस में कट जाएगा तो 1 हो जाएगा, और यहाँ और ये भी कट जाएगा तो 1/भी हो जाएगा, और ये दोनों तो आपस में कट ही जाएगा क्योंकि एक प्लस में है और एक माइनस में है। तो यहाँ बचा क्या, तो ये बचा आपका माइनस का 4 भी और माइनस का 1/भी, ये भी कट जाएगा, 2 दूना का 4 तो काट दीजिए, और इधर बचेगा 1/4 और माइनस का 1।
अब क्या कीजिए कि दोनों का जो है एलसीएम ले लीजिए। तो दोनों का एलसीएम लेंगे, इस दोनों का एलसीएम तो क्या आएगा, 2v आएगा। तो ये हो जाएगा आपका -1 और ये हो जाएगा -2। और यहाँ क्या होगा, इस दोनों का एलसीएम लेंगे तो 4 होगा और 1 - का 4 हो जाएगा। अब इसे कीजिएगा तो ये क्या हो जाएगा, देखिए 2 और ये भी माइनस और ये भी माइनस, माइनस माइनस का प्लस यानी -3 और बाई 2 भी और इक्वल टू 4 में से 1 को घटाइएगा तो -3/4 हो जाएगा। देखिए माइनस से माइनस कट गया और 3 से 3 कट गया तो दोनों जगह क्या हो गया, 1 हो गया। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ये 4 को 1 से कीजिएगा तो ये क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा और 2 भी को 1 से करेंगे तो ये 2 भी हो जाएगा और इक्वल टू 4। ये कट जाएगा, 2 दूना का 4 यानी जो v का वैल्यू है वो v का वैल्यू क्या निकल गया, तो v का वैल्यू जो है आपका 2 निकल गया। अब क्या कीजिए, इस 2 को जो है किसी भी इक्वेशन में डाल दीजिए। तो मान लीजिए कि इसे जो है हम इक्वेशन फर्स्ट में डालते हैं, किस में डालते हैं, फर्स्ट में। तो यहां लिखते हैं समीकरण 1 में v का मान रखने पर। तो एक समीकरण आपके पास क्या है, तो एक समीकरण है x/3 माइनस का 2/v इक्वल टू 1। तो ये हो जाएगा x/3 -2 और v का भी वैल्यू आया है 2 इक्वल टू 1, कट करके 1 हो जाएगा यानी ये हो जाएगा x/3 और इक्वल टू 1 और ये माइनस में है, इधर आके प्लस में हो जाएगा। तो x/3 इक्वल टू क्या हो जाएगा, x/3 और ये 1 1 2 हो जाएगा तो यहाँ लिखेंगे 2 और x का वैल्यू क्या हो जाएगा, 6 हो गया। यानी x का वैल्यू जो है हमें निकल गया, लेकिन हम x प्लस वाई को माने क्या थे, तो x प्लस वाई को जो है भी माने थे। तो अब उसका वैल्यू निकाल दीजिए। तो देखिए हम माने थे कि x प्लस वाई बराबर भी, क्या यही चीज़ माने थे ना। अब जब ये चीज़ हम माने थे तो यहाँ हमें x का वैल्यू निकल गया 6 और y का वैल्यू नहीं मालूम है तो रहने दीजिए, और v का वैल्यू मालूम है 2। तो y का वैल्यू क्या होगा, ये 2 और ये प्लस में इस साइड आके माइनस में, और y का वैल्यू क्या हो जाएगा, -4। यानी इसका सॉल्यूशन लिखिएगा तो सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, तो x का वैल्यू निकल चुका है, x का वैल्यू कितना निकला है, 6 और y का वैल्यू 4 क्या निकला, -4। तो यहाँ लिखेंगे -4 और यही जो है आपका आंसर हो गया। अब जो है ये आपका 35 का दूसरा क्वेश्चन है। देखिए इसमें थोड़ा सा और टफ कर दिया है। तो यहाँ हम क्या करते हैं कि x प्लस वाई और x माइनस वाई को जो है हम कुछ भी मान लेते हैं। तो मान लीजिए कि यहाँ पर जो है मानते हैं, माना कि x प्लस वाई को मान लेते हैं u और x माइनस वाई को मान लेते हैं v। तो यहाँ अब नया जो इक्वेशन होगा वो नया इक्वेशन क्या हो जाएगा, तो 10/u। चूंकि x प्लस वाई को क्या माने हैं, u, तो x प्लस वाई की जगह u रखेंगे और +2 x माइनस वाई को भी माने हैं तो भी रखिए इक्वल टू 4। इसे इक्वेशन फर्स्ट कहेंगे। अब दूसरा जो है ये आपका 15/u और माइनस का 5/v और इक्वल टू का -2, इसे इक्वेशन सेकेंड कहेंगे। अब ये आप जिसे उड़ाना चाहते हैं उसे हटा दीजिए। तो मान लीजिए कि हम जो है u को उड़ाना, v को उड़ाना चाहते हैं तो इसके मल्टीपल से इसमें और इसके मल्टीपल से इसमें गुना करना होगा। यानी यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 में 5 से, तो 5 लिखिए और एक प्लस में एक माइनस में है तो प्लस करेंगे तो कट जाएगा, तो प्लस, और इक्वेशन 2 में जो है किससे, 2 से करना होगा। तो 1 में 5 से कीजिएगा तो ये हो जाएगा 10 5 का 50u और ये हो जाएगा आपका 5 दूना का 10 भी और ये 5 चौके 20 हो जाएगा। और इसमें 2 से कर रहे हैं तो 2 से दूसरा इक्वेशन में करने पे हो जाएगा 15 दूना का 30u और माइनस का 10 भी और इक्वल टू माइनस का 4। हम क्या कर रहे हैं, तो प्लस कर रहे हैं तो ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा और ये भी माइनस हो जाएगा। ये दोनों तो आपस में कट ही जाएगा क्योंकि एक प्लस में और एक माइनस में तो कटेगा ही कटेगा। अब देखिए ये प्लस में है तो ये हो जाएगा आपका 50u प्लस का 30u और ये 20 और ये प्लस कर रहे थे तो माइनस तो घटेगा तो ये 16 बचेगा। अब देखिए यहाँ दोनों का एलसीएम ले लेंगे तो क्या आ जाएगा, u आ जाएगा। यानी इसका एलसीएम हो गया आपका कितना हो गया, तो u हो गया। लड़के फोन आया।
देखिए तो यहाँ से जो है दोनों का एलसीएम क्या लेंगे, यू लेंगे, और ये हो जाएगा 50 प्लस का 30 इज इक्वल टू 16। अब यहाँ जो है 16 को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ये हो जाएगा 16 यू, और ये 50 30 क्या हो जाएगा 80, ये कट जाएगा 16 पंचे का 80, यानी यू का वैल्यू क्या निकल गया, 5 निकल गया। अब यू का मान जो है किसी भी इक्वेशन में रख दीजिए, तो यहाँ लिखते हैं यू का मान समीकरण एक, समीकरण एक में ही रख देते हैं। तो समीकरण एक क्या था, तो समीकरण एक था आपका 10u, और u का तो वैल्यू हमें मिल चुका है कितना 5, तो यहाँ रख दीजिए 5, 10/5 और प्लस का 2/v इज इक्वल टू 4, ये कट जाएगा 5 2 ज़ा 10, और यहाँ हो जाएगा आपका 2v इज इक्वल टू 4 माइनस का 2 हो जाएगा। अब यहाँ घटाइएगा तो क्या बचेगा 2/v, और ये 2 हो जाएगा। इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 डाल दीजिए। अगर 1 डालते हैं तो ये आपस में क्या हो जाएंगे, मल्टीप्लाई, 1 को 2 से कर दीजिए और 2 को v से कर दीजिए, तो ये क्या निकलेगा 2v इज इक्वल टू 2 हो जाएगा। देखिए अब इसे जो है 2 को v से कीजिएगा तो ये हो जाएगा 2v, और 1 को करेंगे तो 2 हो जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा तो v इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। अब देखिए हम माने क्या थे, तो माने थे कि x प्लस वाई इज इक्वल टू यू और x माइनस वाई इज इक्वल टू भी माने थे, जबकि हमें जो है यहाँ वैल्यू निकल चुका है। तो वैल्यू क्या निकला कि x प्लस वाई यानी u का वैल्यू जो हमें मिला था वो कितना 5, तो यहाँ 5 हो जाएगा, और x माइनस वाई का वैल्यू क्या निकला 1, तो 1 हो जाएगा। तो ये v का वैल्यू 1 है तो 1 रख दिए। अब देखिए ये इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकेंड हो गया। अगर इसे हम दोनों को जोड़ देते हैं तो ये आपका इक्वेशन फर्स्ट हो गया और इक्वेशन सेकेंड। यहाँ भी हम इक्वेशन फर्स्ट और सेकेंड माने थे, तो इसे आप जो है थर्ड कर दीजिए और इसे फोर्थ कर दीजिए। तो अब यहाँ लिखेंगे समीकरण थर्ड और प्लस फोर्थ, यानी पहला और दूसरा को जोड़ते हैं तो ये हो जाएगा x प्लस वाई इज इक्वल टू 5 और x माइनस वाई इज इक्वल टू 1। जोड़ रहे हैं तो ये जोड़ होगा, ये माइनस होगा, ये जोड़ होगा। अब देखिए y से y कट जाएगा तो बचेगा क्या 2x बचेगा, और जोड़ करिए ये 6 हो जाएगा, और 2 तिया का 6, x का वैल्यू क्या निकला 6 निकला। अब x का वैल्यू जो निकला उसे समीकरण 3 में डाल दीजिए, तो x का मान समीकरण 3 में रखने पर, तो समीकरण 3 में रखिएगा तो 3 क्या है x प्लस वाई इज इक्वल टू 5 है, और x का वैल्यू 6 है तो 6 प्लस वाई इज इक्वल टू 5। अब यहाँ से y निकालिए तो y इज इक्वल टू हो जाएगा 5 माइनस 6, यानी y का वैल्यू माइनस का 1 हो जाएगा। तो इसका हल क्या हो गया, तो हल जो है x का वैल्यू 6 हो गया और y का वैल्यू माइनस का 1 हो गया। यही जो है आपका आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन अब देखिए 35 का जो है तीसरा नंबर क्वेश्चन में भी जो है इसी प्रकार से है। तो यहाँ हम क्या करते हैं, सबसे पहले जो है इसे मान लेते हैं। तो माना कि x माइनस 1, तो x माइनस 1 को जो है मान लीजिए कि इसे हम मान लेते हैं u, और y माइनस 2 को जो है v मान लेते हैं। तो देखिए x माइनस 1 को u मान लिए और y माइनस 2 को जो है v मान लिए। तो अब ये नया इक्वेशन क्या हो जाएगा, तो नया इक्वेशन हो जाएगा आपका 5, x माइनस 1 को तो u मान लिए हैं तो यहाँ क्या हो जाएगा u हो जाएगा, और ये हो जाएगा आपका प्लस 1/v इज इक्वल टू 2 हो जाएगा। चूँकि y माइनस 2 को जो है v मान लिए हैं तो v लिखाएगा उसके जगह, और जो दूसरा समीकरण होगा वो होगा 6/u और माइनस का 3/v इज इक्वल टू 1। इसे इक्वेशन फर्स्ट कह दीजिए और इसे इक्वेशन जो है सेकंड कह दीजिए। अब इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को उड़ाना है तो कैसे उड़ाइएगा, तो मान लीजिए अगर हम u उड़ाते हैं तो इसके साथ 5 है तो इसमें 5 से मल्टीप्लाई, और इसके साथ 6 है तो इसमें 6 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो यहाँ लिखेंगे समीकरण एक में 6 से कर रहे हैं तो 6, और दोनों प्लस में है तो माइनस करना होगा, और समीकरण 2 में जो है 5 से मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ लिखना पड़ेगा 5। अब मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ऊपर वाला हो जाएगा 6 पंचे का 30u और प्लस का 6/v इज इक्वल टू 12, और दूसरा में 5 से कर रहे हैं तो ये भी हो जाएगा 30u और माइनस का 15v और बराबर का 5। अब क्या करना है, हम माइनस कर रहे थे तो ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, और ये भी आपका माइनस हो जाएगा। ये दोनों जो है आपस में कट जाएगा, जबकि ये दोनों आपस में जुड़ जाएगा। तो 6/v और प्लस का 15/v इज इक्वल टू हो जाएगा 12 में से 5 जाएगा 7 बचेगा, तो यहाँ लिखेंगे 7। अब देखिए इसका दोनों का जो एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा, v आएगा, तो ये होगा 6 और प्लस का 15 इज इक्वल टू 7। इस दोनों को ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा 15 और 6 21,
और इधर हो जाएगा 7 भी, तो देखिए 7 से कट जाएगा, 7 3 जा 21, यानी भी का वैल्यू क्या निकल गया, 3 निकल गया। अगर हमें भी का वैल्यू निकल गया 3, तो भी का मान क्या कीजिए, किसी भी इक्वेशन में रख दीजिए। तो मान लीजिए भी का मान समीकरण जो है 2 में रख देते हैं। भी का मान समीकरण 2 में रखने पर तो अब जरा सा देखिए कि दो इक्वेशन जो है आपके पास है क्या। तो दूसरा इक्वेशन जो है मेरे पास ये है, तो इस इक्वेशन में रखते हैं। देखिए तो दूसरा इक्वेशन था 6 बाई यू -3/भी, तो भी का वैल्यू हमें पता है, तो भी का कितना निकला है 3 और इजकल टू 1 है, तो 1 रहने दीजिए। अब देखिए ये कट करके 1 हो जाएगा और ये हो जाएगा 6u। अब ये माइनस में 1 था तो उधर जाके हो जाएगा प्लस में, यानी 1 + 1 हो जाएगा, तो 6u और बराबर 2 हो जाएगा। तो u का वैल्यू क्या निकल जाएगा, इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 डाल दीजिए और ये हो जाएगा 2u और इजकल टू 6, ये कट जाएगा 3 से, यानी u का वैल्यू क्या निकल गया, तो u का वैल्यू जो है वो भी हमें 3 निकल गया। जबकि हम माने हुए थे, तो माने क्या थे, तो यहाँ माने थे कि x - 1 बराबर u और y - 2 बराबर भी माने थे। तो यहाँ तो हमें वैल्यू निकल गया, x - 1 का वैल्यू क्या निकला, x - 1, तो u का वैल्यू 3 निकला, तो 3 रखिए। अब यहाँ से x का वैल्यू निकालेंगे तो ये माइनस में उस साइड जाके प्लस में, यानी प्लस का 1 हो जाएगा। x का वैल्यू क्या निकल गया, तो x का वैल्यू 4 निकल गया, लेकिन y का वैल्यू तो यहाँ से मिलेगा, तो y रखिए, y - 2 और v का वैल्यू भी 3 निकाले थे तो 3 रखिए और ये हो जाएगा y, ये माइनस में उस साइड जाके हो जाएगा प्लस में, यानी y का वैल्यू 5 निकल गया। x का वैल्यू 4 निकला और y का वैल्यू क्या निकल गया, तो y का वैल्यू जो है आपका 5 निकल। देखिए ये जो है आपका 35 का 4 नंबर क्वेश्चन है। तो अभी इस प्रकार से जो है दोनों इक्वेशन दिया हुआ है, तो मान लेते हैं कि ये आपका इक्वेशन फर्स्ट है और ये आपका इक्वेशन सेकंड है। देखिए इसे क्या हम तोड़ सकते हैं, इसे भी तोड़ सकते हैं, 6 दूना 12 1 13, 13/6 हो जाएगा ये। अब इसमें जो है किसी एक को यदि आप उड़ाना चाहते हैं, तो मान लीजिए हम x को उड़ाना चाहते हैं, तो इसके साथ है 2 मल्टीप्लाई में, तो अगर इसमें हम 1/2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो बराबर हो जाएगा, इसमें है 1/3 तो इसमें 1/3 से कर दीजिए। तो एक में करना है 1/3 से, तो यहाँ थोड़ा सा लिख देते हैं कि समीकरण 1 गुना कितना 1/3, और दोनों प्लस में है तो माइनस करना पड़ेगा, और 2 में मल्टीप्लाई कर रहे हैं 1/2 से, तो इसमें अगर हम 1/3 से करते हैं तो ये हो जाएगा 1/6x प्लस ये हो जाएगा 1/9y और ये हो जाएगा 2/3। इसमें 1/2 से कीजिएगा तो ये भी हो जाएगा 1/6x और प्लस 1/4y और इजकल टू 1/2 से कर रहे हैं तो ये 13 तो रहेगा और 6 दूना का 12 हो जाएगा, तो 12 लिख दीजिए। अब देखिए इसे क्या करना है कि ये जो है आपका माइनस कर रहे हैं ना, तो ये माइनस हो जाएगा, ये भी माइनस और ये भी माइनस, ये दोनों तो आपस में कट जाएगा, लेकिन ये दोनों नहीं कटेगा, तो इसे लिख लीजिए 1/9y और माइनस का 1/4y और इसे भी लिखिए तो ये हो जाएगा 2/3 और माइनस का 13/12। दोनों तरफ एलसीएम जो है आपका, सबसे पहले कॉमन आपको y दिख रहा है तो y ले लीजिए 1/y और ऊपर हो जाएगा 1/9 और माइनस 1/4। इधर दोनों तरफ एलसीएम लेंगे तो 12 आएगा, 3 चौके 12 तो 2 चौके 8, 12 एकम 12 तो ये हो जाएगा 13 एकम 13। और इधर दोनों का एलसीएम लेंगे तो दोनों का एलसीएम क्या हो जाएगा 36, 9 चौके 36 तो ये 4 हो जाएगा और 4 नमा 36 तो यहाँ 9 हो जाएगा, और इधर हो जाएगा 13 में से 8 जाएगा, माइनस का 5/12 हो जाएगा। अब यहाँ से क्या होगा, तो ये होगा 1/y, इसमें से माइनस करेंगे, 9 में से 4 जाएगा तो क्या बचेगा, माइनस का 5 और बटा का 36 बराबर का माइनस का 5 और बटा का 12। अब देखिए यहाँ जो है इसे अब जब हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा माइनस का 5 और बटा का 36y, इधर भी है माइनस का 5 और बटा का 12। अब देखिए कुछ कटने वाला है तो काट दीजिए। देखिए 5 से 5 कट जाएगा, माइनस में था माइनस में कट गया, ये 12 तिया का 36 कट जाएगा, ऊपर कुछ नहीं तो 1 बचा और नीचे 3y बचा, इधर कुछ नहीं तो 1 और 1 बचा। अगर हम 3y को कर देते हैं तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 3y और 1 को कर देते हैं तो 1 हो जाएगा, और इसे आगे बढ़ाएंगे तो y का वैल्यू क्या हो जाएगा 1/3, यानी y का वैल्यू जो है हमें 1/3 मिल गया। तो अब क्या करेंगे, इसे जो है किसी भी इक्वेशन में डाल देंगे, तो किसी भी इक्वेशन में जो है इसे डाल दीजिए। तो मान लीजिए कि हम जो है इसे इक्वेशन फर्स्ट में डालते हैं, तो यहाँ लिखते हैं कि y का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर, तो फर्स्ट समीकरण क्या था, तो ये था आपका 1/2x
प्लस 1/3y इज इक्वल टू 2। अब 1/2x प्लस 1/3 तो रहेगा, लेकिन यहाँ हम रख रहे हैं 1/3, तो ये 3 चला जाएगा ऊपर और 1 रह जाएगा नीचे, इज इक्वल टू 2 हो जाएगा। 3 से 3 कट जाएगा, बचा 1, 1 इधर आकर के माइनस में हो जाएगा, ये हो जाएगा 1/2x इज इक्वल टू 2 और माइनस का 1, ये हो जाएगा 1 इज इक्वल टू 2x इज इक्वल टू 1। अब इसे क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 1 से करेंगे तो ये हो जाएगा 1, और 2x को 1 से कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा 2x हो जाएगा। क्या हो जाएगा 2x, तो 2x को 1 से कर दीजिए तो क्या होगा 2x। अब 2x यहाँ लिखिए और इज इक्वल टू का 1 हो जाएगा। अब x निकालिएगा तो x इज इक्वल टू हो जाएगा 1/2, यानी जो हल आया वो क्या आया, तो हल आया x का वैल्यू 1/2 और y का वैल्यू 1/3। यही आपका क्या हो गया आंसर हो। देखिए अब ये जो है आपका 35 का 5 नंबर क्वेश्चन है। इसमें क्या करेंगे कि ये पहला इक्वेशन दिया है तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 1 को इतना से करेंगे तो ये हो जाएगा 7u माइनस का 2v और ये हो जाएगा 5u भी। और दूसरा जो इक्वेशन दिया है वो आपका है 8u प्लस का 7v और बाई u भी इज इक्वल टू 15। इसके भी नीचे कुछ नहीं है तो 1 डाल दीजिए अपने मन से और इसका क्रॉस गुना कर दीजिए। जब इसे क्रॉस गुना कीजिएगा तो ये 1 से करने पे तो यही चीज़ हो जाएगा, और प्लस का 7 भी इससे करेंगे तो ये क्या हो जाएगा u भी हो जाएगा। अब क्या कीजिए कि दोनों तरफ जो है आप u भी से भाग दे दीजिए समीकरण दोनों में, तो लिखेंगे समीकरण, इसे समीकरण मान लेते हैं। पहला को जो है आप मान लीजिए कि समीकरण 1 है और इसे मान लीजिए कि समीकरण 2 है। तो अब क्या कीजिए दोनों में u भी से भाग दे दीजिए, तो यहाँ लिखते हैं समीकरण 1 तथा 2 में, समीकरण 1 तथा 2 में u भी से भाग देने पर अब दोनों तरफ क्या कीजिए भाग दे दीजिए। तो पहला समीकरण में देंगे तो ये हो जाएगा 7u माइनस का 2v और इज इक्वल टू का 5u भी। हम भाग दे रहे हैं u भी से तो दोनों में u भी लिखाएगा, तो u भी लिखिए u भी। अब यहाँ देखिए u भी से u भी कट गया, v से v कट गया और यहाँ u से u कट गया, यानी ये हो गया आपका 7/v माइनस का 2u और बराबर 5 हो गया। इसे हम इक्वेशन 3 कह देते हैं। अब जो नेक्स्ट जो आपका दूसरा समीकरण है, दूसरा समीकरण क्या है तो वो है आपका 8u प्लस का 7v इज इक्वल टू 15u भी। अब यहाँ देखिए यहाँ जो है आपका 15 होता तो यहाँ 15 लिख दीजिए 15u भी। अब हमें डिवाइड करना है u भी से, तो इसके नीचे u भी होगा, इसके नीचे भी u भी होगा और इसके नीचे भी क्या होगा u भी से u भी कट गया, यहाँ भी से भी कट गया, u से u कट गया, तो ये क्या बचा, ये बचा आपका 8u प्लस का 7। यहाँ जो है u से u कटेगा ना, ये आपका v होगा, u से u कट गया तो यहाँ क्या हो जाएगा v होगा और ये v से v कट गया तो ये 7u हो जाएगा और इज इक्वल टू का 15 हो गया। ये आपका समीकरण 4 हो गया। अब आप क्या कीजिए कि समीकरण 3 और 4 को उड़ाने का कोशिश कीजिए। तो देखिए समीकरण 3 जो है ये आपका समीकरण 3 रहा और ये 4। अगर मान लीजिए हम दोनों में से v को उड़ाना चाहते हैं तो इसका 7 है और इसका 8 है, तो 8 से इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे और 7 से इसमें, तो 8 से कर दीजिए इसमें और 7 से इसमें कर दीजिए। तो अब लिखिए समीकरण 3 में कितना से मल्टीप्लाई कर रहे हैं 8 से, और दोनों प्लस है तो माइनस करना पड़ेगा, और समीकरण 4 में 7 से कर रहे हैं। तो समीकरण 3 में 8 से करेंगे तो ये हो जाएगा 8 सत्ते का 56 भी और माइनस का 8 दूना का 16u और बराबर का 8 दूना का 8 पंचे का 40 हो जाएगा। अब समीकरण 4 में करते हैं तो ये हो जाएगा 8 सत्ते 56 भी और प्लस का 6 सत्ते 49u हो जाएगा और 15 सत्ते 105 हो जाएगा। माइनस कर रहे हैं तो ये माइनस और ये भी क्या हो जाएगा माइनस। अब देखिए ये तो कट जाएगा, ये नहीं कटेगा तो इसे ऐसे ही लिख दीजिए, यानी ये हो जाएगा माइनस का 16u और माइनस का 49u और बराबर का घटेगा तो 105 में से 40 को घटाइए तो 5 में से 0 जाएगा 5 बचेगा और 10 में से 4 जाएगा 6 बचेगा माइनस में, तो माइनस में रहने दीजिए। अब यहाँ जो है दोनों का एलसीएम लेंगे तो क्या आ जाएगा, दोनों का एलसीएम u आ जाएगा, तो दोनों का एलसीएम जो है अब u लिखिए, क्या लिखिए u, और ये हो जाएगा माइनस का 16 और माइनस का 49 इज इक्वल टू माइनस का
65। अगर इसे हम जोड़ते हैं तो ये कितना हो जाएगा, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और ये दोनों जुड़ करके क्या हो जाएगा, 9 6 15, 5 और 6 माइनस का 65 बाई यू और इज इक्वल टू का माइनस का 65। देखिए इससे ये कट जाएगा एक बार में, तो u का वैल्यू क्या निकला, तो u का जो वैल्यू है वो आपका 1 निकल गया। अब जब u का वैल्यू निकल गया तो समीकरण 3 में या 4 में जो है u का वैल्यू रख दीजिए। अब जो है u का मान समीकरण 3 में रख देते हैं, तो समीकरण 3 क्या है, तो वो है आपका 7v माइनस का 2u इज इक्वल टू 5 है। तो u का वैल्यू तो निकल गया 1, तो 1 डाल दीजिए, 7 बाई भी माइनस का 2 बाई 1 इज इक्वल टू 5। अब ये माइनस में है, उस साइड जाके हो जाएगा प्लस में, तो ये हो जाएगा 5 प्लस 2 और ये हो जाएगा 7 बाई भी इज इक्वल टू 7। अब इसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, इसके नीचे कुछ नहीं है तो एक डालिए, एक को 7 से कीजिए, 7 को भी से, तो ये हो जाएगा 7 भी इक्वल टू 7 और 7 से 7 एक बार में कट गया, यानी भी का वैल्यू क्या निकल गया, तो भी का भी वैल्यू 1 निकल गया। और इस प्रकार से इसका हल क्या हो गया, तो u का भी वैल्यू 1 था और भी का भी वैल्यू 1 था। ये क्वेश्चन आपका बन गया।